चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा ने डैम्स फंड केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान में बहुत से काम बगैर आइन और कानून के ही हो जाते हैं। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने दयामर बादशाह और महमद डैम्स फंड से मुताल्लिक केस की समाअत की। अदालत ने डैम्स फंड प्राइवेट बैंक्स में मार्कअप के लिए रखने से मुताल्लिक वफाकी हुकूमत और वापडा से मुआवजा तलब कर ली। दौरान समाअत एडिशनल ऑडिटर जनरल ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट डैम्स फंड्स की रकम अपने पास नहीं रख सकती। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के तहत वजीर आजम चीफ जस्टिस डैम फंड्स अकाउंट खोला गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अकाउंट की देखभाल करता था। तहकीकात से इल्म हुआ कि डैम्स फंड्स और मार्कअप में बेकायदगी नहीं हुई। आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे करना हुकूमत के लिए मसला बन गया। आईनी तरमीम के लिए तादाद पूरी करने के लिए हुकूमत ने अपने बैरून मुल्क दौरों पर मौजूद अरकान पार्लियामेंट को 15 अक्टूबर तक हर सूरत वापस आने की हिदायत की। ज़राए के मुताबिक इस वक्त 10 से 15 हुकूमती अरकान कौमी असम्बली और सेनेट मुल्क से बाहर हैं। इनमें डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और पीपल्स पार्टी के सैयद खुर्शीद शाह भी शामिल हैं। सेनेटर्स में पीपल्स पार्टी के राना महमूदुल हसन, बाप पार्टी के दिनेश कुमार बैरून मुल्क में मौजूद हैं, जबकि सेनेटर अब्दुल कादिर भी बैरून मुल्क दौरे पर हैं। दूसरी जानिब पीटीआई के एमएनए रियाज पटियाला और सेनेटर फैसल सलीम भी मुल्क से बाहर हैं। पहली खातून मुहतसिब पंजाब आयशा हामिद ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस पंजाब में तकरीब हल्फ बर्दारी मुनाकिद हुई, जिसमें साबिक सूबाई मुहतसिब मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान, साबिक गवर्नर पंजाब शाहिद हामिद, साबिक वफाकी वजीर जाहिद हामिद, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर, चेयरमैन NHA शहरयार सुल्तान और जहांजेब खान समेत दीगर ने शिरकत की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने मुहतसिब पंजाब से ओहदे का हल्फ लिया। आयशा हामिद पहली खातून हैं जो मुहतसिब पंजाब के ओहदे पर फाइज हुई हैं। सेक्रेटरी इम्प्लीमेंटेशन और कोऑर्डिनेशन रफाकत अली नसवाना ने मुहतसिब पंजाब के तकर्रुरी का नोटिफिकेशन पढ़कर सुनाया। वजीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी ने कहा है कि जिनके खुद कोई कारकर्दगी नहीं वो दूसरों से सवाल कर रहे हैं। मुंशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम के बयान पर रद्द देते हुए असम बुखारी का कहना था कि केपी हुकूमत का रिलीफ से कोई ताल्लुक है, न किसान से, न ही सोलर पैनल बांटने से। भाई ये कर कैसे लेते हैं आप लोग? केपी हुकूमत के पास रोटी सस्ती करने का मैकेनिज्म तक नहीं। उन्होंने कहा कि पंजाब का किसान मरीम नवाज की कारकर्दगी से मुतमईन है। मरीम नवाज किसानों के लिए किसान पैकेज पर अमल दरामद शुरू कर चुकी। लाखों किसानों का दरख्वास्त देना इनका मरीम नवाज पर एतमाद है। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि किसानों को ट्रैक्टर स्कीम के तहत हजारों ट्रैक्टर्स तकसीम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम होने का सिलसिला बरकरार है। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज भी स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखने में आया, जिसके साथ स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स ने पहली बार 86,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान 581 पॉइंट्स इजाफे के साथ स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 86,245 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज कारोबारी दिन के इख्तिताम पर स्टॉक एक्सचेंज में 753 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफे के साथ 100 इंडेक्स 85,663 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान $2 अरब सरमायाकारी के मुआहदे मुतवक्के। ज़राए वज़ारत तिजारत के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से 2027 तक $5 अरब से ज़ायद की मजमूई सरमायाकारी होगी। सऊदी अरब के साथ मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए तकरीबन 30 मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। मजमूई तौर पर हुकूमती और निजी शोबे से तकरीबन 40 कंपनियों का वक्त पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए पहुंचेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत, कंस्ट्रक्शन मटीरियल के मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे। सऊदी वफ़द पेट्रोलियम के शोबे और पावर सेक्टर के मुआहदों पर दस्तखत करेगा। फूड सिक्योरिटी, मीट एक्सपोर्ट, पाकिस्तानी राइट्स एक्सपोर्ट के लिए भी मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि वफाक पर दिन रात चढ़ाई और धमकियां दी जा रही हैं।
जो कुछ 2014 में हुआ वही अब दोहराया जा रहा है, लेकिन हम अब 2014 जैसी कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि कल कराची में दहशतगर्दी का इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ, जिसमें हमारे 2 चीनी भाई हलाक और एक जख्मी हुआ, जबकि हमले में कुछ पाकिस्तानी भी जख्मी हुए। उन्होंने कहा, वजीर आजम का कहना था कि जहां धरने और जलाओ घेराव होगा वहां कौन आकर सरमायाकारी करेगा। मुल्क की जड़ें काटने के लिए साजिशें की जा रही हैं और इस जत्थे को पाकिस्तान की तरक्की मंजूर नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि आईनी तरमीम के लिए 25 अक्टूबर जरूरी ना मजबूरी है। तहरीक इंसाफ वाले आईनी तरमीम को मुतनाज़ करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि तरमीम के लिए हम जल्दी नहीं कर रहे। मुझे अपने नाना के केस में 50 साल बाद इंसाफ मिला। लोगों को इंसाफ के लिए कई साल लगते हैं। तहरीक इंसाफ में हर चीज की मुखालफत करनी है तो फिर इनकी मर्जी। इफ्तिखार चौधरी के दौर में जुडिशल पॉलिटिक्स शुरू हुई। इफ्तिखार चौधरी वाली सोच रखने वाले जजेस डैम बनाते हैं। महंगाई के हवाले से सवाल पर उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में महंगाई अवाम का सबसे बड़ा मसला है। महंगाई कम हो रही है, हमें हुकूमत की पॉलिसी की तारीफ करनी चाहिए। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि कराची एयरपोर्ट के करीब दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग देते हुए कहा कि हमले में जानों के ज़या और शहरियों के जख्मी होने पर दुख हुआ। दहशतगर्दी से मुतासिर होने वालों से ताज़ियत का इजहार करते हैं। मैथ्यू मिलर ने कहा कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में पुरअमन इज्तिमा इजहार राय की आज़ादी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान में मुजाहिरीन से मुतालबा करते हैं पुरअमन रहें और तशद्दुद से गुरेज करें। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने मजीद कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत से इंसानी हुकूक, बुनियादी आज़ादी का एहतराम करने का मुतालबा भी करते हैं। पाकिस्तान के आइन और कानून के एहतराम को यकीनी बनाना अहम है। हुकूमत ने पाकिस्तान में बिजली के पैदावार और खरीद के लिए एक इंडिपेंडेंट मल्टीप्लेयर मार्केट बनाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास हुआ, जिसमें हुकूमत की जानिब से मुल्क के तवानाई शोबे की इस्लाहात के लिए बड़ा इकदाम करते हुए पाकिस्तान में बिजली की पैदावार और खरीद के लिए एक इंडिपेंडेंट मल्टीप्लेयर मार्केट बनाने की मंजूरी दी गई। इजलास में काबीना कमेटी ने इंडिपेंडेंट सिस्टम एंड मार्केट ऑपरेटर की तश्कील की असूली मंजूरी दी, जिसकी काबीना से तौसीब की जाएगी। इजलास को बिजली के शोबे के गर्दिशी कर्जों पर ब्रीफिंग दी गई और दौरान ब्रीफिंग बताया गया कि ISMOU को कंपनीज एक्ट 2017 के तहत SECP से रजिस्टर्ड किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि डिजिटल दौर में भी डाक का निज़ाम अपनी मुनफरिद हैसियत और अहमियत रखता है। आलमी यौम डाक पर अपने पैगाम में मरियम नवाज ने कहा कि आलमी यौम डाक पर महकमा डाक के मुलाजमीन को खराज तहसीन पेश करते हैं। डाक का निज़ाम सदियों से राब्ते का एक अहम जरिया रहा है। उन्होंने कहा कि पोस्ट ऑफिस न सिर्फ खत और पैगाम पहुँचाता है बल्कि फासले कम करने का जरिया भी बनता है। वज़ीर आला का मजीद कहना था कि डिजिटल दौर में भी डाक का निज़ाम अपनी मुनफरिद हैसियत और अहमियत रखता है। पाकिस्तान पोस्ट दिन रात मसरूफ़ अमल है। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं मायरा इम्तियाज।